Good afternoon to everyone. Myself Amir Makbul Mughal, GHS Gambhir Brahmana Rajouri. Today our topic is on computer security and privacy for level 2 students. It's an important topic. टॉपिक पे हम चलते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सेशन नंबर 4 है और सेशन नंबर 4 में कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। जैसे कि वी स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अवर कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये कह रहा है कि हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है अपने कंप्यूटर पे स्टोर रखते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, फ़ोटोज़ होते हैं हमारे पास मोबाइल्स के अंदर, या फिर स्कूल कंप्यूटर्स और स्टोर पर्सनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एवरी स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स। जैसे स्कूल के कंप्यूटर के अंदर जो होता है वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशंस होती है, उनके पेरेंट्स की डिटेल्स होती है। जैसे कि हमारे पास बैंक के अंदर जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें हमारे पास बैंक के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या कस्टमर्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशंस होती हैं। और जैसे हॉस्पिटल्स में हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं उनमें पेशेंट्स की डिटेल्स होती है। तो ये कहता है कि अगर हमारे पास इन कंप्यूटर्स के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती है और अगर ये इंफॉर्मेशन जो है लॉस्ट हो जाए, कहीं गुम हो जाए या फिर लीक्ड हो जाए या फिर इसे कोई चुरा ले, तो उससे क्या हो सकता है। अगर ये किसी रॉन्ग्स हैंड्स के पास, किसी हैकर के पास ये वाली इंफॉर्मेशन चली जाए, उससे क्या होगा, अ लॉट ऑफ हार्म टू दी पीपल्स, बहुत सारा नुकसान जो है लोगों को उठाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर वो इंफॉर्मेशन जो है वो बैंक के अंदर जो है कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है जो बैंक्स के अंदर होती है कस्टमर्स की, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है पैसों का नुकसान हो सकता है। और भी बहुत ज़्यादा जो है डाटा जो है होता है जो उसके अंदर उसको नुकसान हो सकता है। तो ये हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी और प्राइवेसी के अंदर आता है। आगे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी डील्स विद प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है और प्राइवेसी जो है, इसको बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसे स्टेप्स होते हैं जिससे लॉस ऑफ डाटा, जो डाटा होता है वो कम से कम जो है लॉस हो। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीजंस फॉर सिक्योरिटी ब्रेक्स, कि किस तरीके से एक सिक्योरिटी जो है वो आसानी से टूट सकती है, वो ब्रेक हो सकती है। उसके दो मेथड्स हैं। नंबर 1 मेथड ये है कि आपने क्या किया, वी आर नॉट केयरफुल इन गिविंग आउट पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर हम फिक्रमंदी से जो है अपनी इंफॉर्मेशन वो वहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो गिविंग आउट कर देते हैं। मतलब फिक्रमंदी से नहीं, ऐसे ही हम किसी भी साइट के ऊपर अपना पासवर्ड जो है वो शेयर कर देते हैं अनसिक्योर साइट्स के ऊपर। उससे ये होता है कि वो अनसिक्योर साइट्स जो होती हैं वो हमारे पासवर्ड को जो है वो पासवर्ड को वो लॉगिन रखती हैं और लास्ट बाद में जो है हमारे डाटा को वो आराम से वहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक तो ये हो गया सिक्योरिटी ब्रेक्स करने का रीज़न। दूसरा ये हो गया कि हमारे पास ए पर्सन कैन गेट्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अवर कंप्यूटर, कि एक ऐसा इंसान जिसको जो अथोराइज नहीं होता, जिसको हम नहीं जान रहे होते, वो हमारे कंप्यूटर को चलाता है। उससे ये होता है कि हमारे पास अगर हम कंप्यूटर चला रहे हैं और हमने लॉग आउट नहीं किया, लॉग इन ही रहा, तो कोई भी आके उसको चलाएगा और इंफॉर्मेशन उसमें से निकाल लेगा। ये दो रीजंस होते हैं सिक्योरिटी ब्रेक्स करने के। अगर आगे हम देखें ये सिक्योरिटी ब्रेक्स, जैसे कि यहाँ बताया हुआ है कि हमारे पास एक इंसान जो है हमारा लैपटॉप जो है वो यूज़ कर रहा है, क्योंकि हमने लॉग आउट नहीं किया था, लॉग इन ही था हमारे पास, तो वो आके उस पे से हमारी इंफॉर्मेशन निकालेगा, सारा का सारा डाटा निकालेगा। तो हमेशा लॉग आउट करके ही हमने अपने कंप्यूटर से बाहर निकलना है। उसके अलावा अगर हम देखें कि थ्रेट्स टू कंप्यूटर को कौन कौन से थ्रेट्स हैं, अगर हम देखें थ्रेट्स और द वे इन विच पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन लीक्ड। थ्रेड हो गया कंप्यूटर की लैंग्वेज में कि अगर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है अगर वो लीक हो रही है, ज़ाया हो रही है कंप्यूटर के अंदर और हमें पता नहीं चल रहा, विदाउट आवर नोइंग, हमें समझ नहीं आ रही, तो उसको हम थ्रेट्स टू कंप्यूटर्स बोलेंगे। जैसे कि एक हमारे पास थेफ्ट हो गया, कि थेफ्ट का मतलब होता है कोई चीज़ चुराना। इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, वो हम पढ़ेंगे। थेफ्ट मतलब कोई भी चीज़ आप चुरा रहे हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन है, चाहे वो हार्डवेयर है। तो सबसे पहले अगर हम देखें फिजिकली वेयर अ पर्सन में स्टील या वो डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप, कोई भी इंसान जो है फिजिकली आपका डेस्कटॉप चुरा लेता है, लैपटॉप चुरा लेता है, तो उसको हम बोलेंगे कि फिजिकली उसने पार्ट्स चुरा लिए,
हमारा डेस्कटॉप चुरा लिया, लैपटॉप चुरा लिया, ये एक फिजिकल चीज़ होती है थेफ्ट के अंदर। दूसरा आइडेंटिटी, कि ये क्या होता है कि एक हैकर जो होता है वो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैक करता है हमारी आइडेंटिटी शो करके, कि वो ये बताता है कि मैं वही बंदा हूँ जिसका ये कंप्यूटर है, और वो हैक करके हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल लेता है, हमारी अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है, और फिर बाद में उसका इलीगल एक्टिविटी, इलीगल तरीके से उसका इस्तेमाल करता है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर प्राइवेसी जो होती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो जो चुराना शुरू कर देता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो अनऑथराइज्ड होते हैं, जो अनलाइसेंस्ड होते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो वो वाली चीज़ें जो हैं चुराना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ वायरसेस होते हैं कंप्यूटर के अंदर। ये कह रहा है कि वायरस आर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन डैमेज द डाटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। वायरस जो होते हैं ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स ही होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये हमारे डाटा को, इंफॉर्मेशन को और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को जो है क्या करते हैं, इनको चुरा लेते हैं और इनको ज़ाया कर देते हैं, डैमेज पहुंचाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर दो किस्म की अगर हम बात करें हमारे पास मेजर जो हैं, वो है हमारे पास वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्स। जैसे वॉर्म्स ये होता है कि ये रेप्लिकेट्स फाइल्स बन जाती हैं, एक जैसी फाइल्स जो है कंप्यूटर के अंदर बन जाती हैं। हम पहचान नहीं सकते कौन सी फाइल हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो हम रखें और कौन सी हम डिलीट करें। ये वैसे ही डुप्लीकेट्स फाइल जो है वो बनाता रहता है, इसको हम वॉर्म्स बोलते हैं। वैसे ही ट्रोजन हॉर्स जो होता है वो भी ऐसा ही करता है, वो भी शक्ल बदल के वैसी जो है हमारे पास एप्लीकेशंस बना लेता है, और हमें पहले लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, ये हमारे लिए इस कंप्यूटर के अंदर जो है बहुत ज़रूरी है, लेकिन लास्ट पे जाके वो हमारा डाटा इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट वायरस जो आपने नाम याद रखने हैं, एक वॉर्म्स है और एक ट्रोजन हॉर्स है। उसके अलावा अगर हम देखें, ये हमारे पास थ्रेट्स टू कंप्यूटर जैसे हो गया, फिजिकली कोई चीज़ चुरा के भाग रहा है। उसके अलावा ये ऑनलाइन स्टीलिंग से हम कोई चीज़ जो है हमारी पर्सनल वो आइडेंटिटी शो करेगा और वहाँ से ऑनलाइन चीज़ें मंगवाएगा, वो हमारे पर्सनल अकाउंट से पैसे कटेंगे लेकिन हमारे तक वो चीज़ें नहीं पहुँचेंगी। उसके अलावा ये वॉर्म से जो वायरस वगैरह हमारे पास हैं जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाते हैं। उसके अलावा देखें, अगर हम के प्रोटेक्टिंग अवर डाटा, हम अपने डाटा को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए है यूज़ पासवर्ड टू लॉग इन टू अवर कंप्यूटर। हमेशा जो है पासवर्ड लगाना है जब भी हम कंप्यूटर के अंदर लॉग इन करें, जब भी हम किसी भी सोशल साइट के अंदर, सोशल साइट के अंदर, सोशल वेबसाइट के अंदर जो है, सोशल मीडिया के अंदर जो है हम लॉग इन करते हैं, तो पासवर्ड लगाना ज़रूरी है। उसमें हमारे पास जो है पासवर्ड जो है वो अच्छे वाला होना चाहिए ताकि कोई हैक ना कर सके। स्मॉल करैक्टर्स होने चाहिए, बिग करैक्टर्स होने चाहिए, उसमें हमारे पास नंबर्स होने चाहिए, स्पेशल करैक्टर्स वाला ऐसा मिक्स अप किया हुआ एक पासवर्ड होना चाहिए जो हैक ना हो सके। उसके अलावा हमने इंस्टॉल करना है एंटीवायरस और फायरवॉल्स। हमने एंटीवायरस जो है वो इंस्टॉल करके रखने हैं, जो क्या करेंगे, जो वायरसेस को नहीं आने देंगे, और जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर जो है वो हिफाजत में रहेगा, हमारा डाटा जो है वो हिफाजत में रहेगा। और इनक्रिप्ट डाटा, हमेशा जो भी डाटा है, जैसे हम बैंक्स की बात कर रहे हैं, तो वो इनक्रिप्ट फॉर्म्स में रखना है ताकि कोई भी आके उस चीज़ को चुरा ना ले, और उसकी की जो है वो उसी के पास होगी जिसको उस डाटा की ज़रूरत होगी। फिर वो उस इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करेगा की के साथ, और फिर वो इंफॉर्मेशन हासिल करेगा। कोई भी थर्ड पार्टी आके उस चीज़ को चुरा नहीं सकेगी। ये इनक्रिप्ट डाटा होता है। और उसके अलावा अगर हम देखें, सिक्योर साइट्स पे हमने जाना है। अगर हम अपना क्रेडिट कार्ड या बैंक की डिटेल्स किसी भी साइट्स पे दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल हमारे पास ऐसी साइट जो सिक्योर साइट्स हों। वो कैसे पता चलेगा, अगर आप देख रहे हो कि एड्रेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है HTTPS के साथ, और साथ में है हमारे पास स्लैशेस हैं, तो आपने समझ जाना है कि ये हमारे पास जो है ये सेफ साइट है, सिक्योर, ये हमारे पास सिक्योर साइट है। इस तरीके से हमने पहचानना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर को जो है सिक्योरिटी को और प्राइवेसी को बढ़ा सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ों से जो है हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी जो है वो डैमेज हो सकती है। तो आई गेस कि मुझे लगता है कि आपको समझ आई होगी। तो इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।